नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार हलचल जारी है। तृणमूल कांग्रेस पर असली दावा किसका है, अब इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं ममता बनर्जी के अगले राजनीतिक कदम का सबको इंतजार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। वो एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 2 बार के चुनाव में अपना विधानसभा सीट हार चुकी हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हराया था। इस बार हमने देखा कि भवानीपुर में, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, वहां भी एक तरीके से ममता बनर्जी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से उनको चुनाव में शिकस्त दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी अगर किसी सदन के सदस्य नहीं है तो क्या वो सदन के सदस्य बनना चाहती हैं, और ममता बनर्जी आगे की राजनीति किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी 5 साल बाद है। अभी ममता बनर्जी के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव जो है वो 2029 का चुनाव है। और ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने के लिए पहले नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार पर अब प्रहार करेगी, क्योंकि 2029 के चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा का आमना सामना फिर से बंगाल में होगा। तो क्या केंद्र की राजनीति में ममता बनर्जी की एंट्री होगी? इस तरह की चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं। तृणमूल कांग्रेस में भले ही हलचल तेज है, तृणमूल कांग्रेस में भले ही टूट की खबरें हो रही हैं, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि ममता बनर्जी दिल्ली से अब राजनीति कर सकती है, केंद्र की राजनीति कर सकती है। वो बंगाल नहीं बल्कि दिल्ली आएंगी और यहाँ से बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। जब ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले अपना संबोधन दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से बीजेपी को हटाएंगे। तो खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद हैं यूसुफ पठान, बहरामपुर से जीते हुए हैं। यूसुफ पठान बेसिकली गुजरात से आते हैं और ममता बनर्जी के वोट बैंक में बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव करने की क्षमता उनमें नहीं है। वो बहरामपुर से इसलिए जीते हैं क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था और मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन मुस्लिमों की संख्या यूसुफ पठान के साथ आई, मुस्लिम वोट यूसुफ पठान के साथ आई, इसलिए आई क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो सूत्र बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी ने यूसुफ पठान से कहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और वहाँ पर बाई इलेक्शन होगा, जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी और ममता बनर्जी दिल्ली पहुँचेंगी, लोकसभा का सदस्य बनेंगी। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी के लिए क्या ये इतना आसान होगा? बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए गढ़ माना जाता था। और यूसुफ पठान अगर जीते भी हैं तो सिर्फ 80,000 वोटों से जीते हैं, यानी कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुकाबला रहा था और तब यूसुफ पठान को जीत मिली थी। अब जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तित हो गया है तो क्या ममता बनर्जी इतनी आसानी से वहाँ से बाई इलेक्शन जीत पाएगी? उनकी तो सरकार भी नहीं है, और बाई इलेक्शन में सरकार का कितना प्रभाव रहता है ये आपने बातें कई बार सुनी भी होंगी। तो क्या ममता बनर्जी इस तरीके का हिम्मत करेंगी? और खबर ये भी आ रही है कि यूसुफ पठान ने मना कर दिया है कि नहीं, मैं तो अपनी सीट खाली नहीं करूँगा। अब क्या करेगी टीएमसी? अब तृणमूल कांग्रेस, अगर यूसुफ पठान ऐसा करते हैं, वाकई में अगर टीएमसी ने कहा यूसुफ पठान से कि आप अपना संसदीय क्षेत्र खाली कीजिए और वो नहीं करते हैं, तब टीएमसी क्या कर सकती है? तो टीएमसी लोकसभा स्पीकर को इसकी शिकायत करेगी और लोकसभा स्पीकर के हाथों में सारा मामला रहेगा कि वो यूसुफ पठान को अब अवैध, अमान्य घोषित करते हैं या नहीं करते हैं, और सब कुछ फिलहाल स्पीकर के हाथों में चला जाएगा। लेकिन अभी तक इतनी बातें आगे नहीं बढ़ी हैं, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी राज्यसभा जा सकती हैं, किसी राज्यसभा सांसद से इस्तीफा लिया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में जाना भी ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हैं वो कितने उनके साथ है ये हम सब ने देख लिया है। 58 से 60 विधायक तो अलग गुट बनाकर अपनी राजनीति शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल में। 80 विधायक जीते ही थे, तो लगभग 20 विधायक फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास हैं। तो क्या इन 20 विधायकों के भरोसे
ममता बनर्जी राज्यसभा पहुंच सकती हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए आगे की राजनीति कठिन हो सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।